योगेश भाई जब माँ भारती की वंदना कर रहे थे, बड़े गर्व से जब भारत माँ का जयकारा लगा रहे थे, तब ना चाहते हुए भी एक बात इतिहास के पन्ने पलटकर अगर हम देखें तो समझेंगे कि इस पुण्य भूमि पर सपा के राज में नागरिकों ने वो मंजर भी देखा जब भारत को भाग्य विधाता और जननी मानने से सपा के एक नेता ने इनकार कर दिया और अपने एक स्कूल में जन गण मन गाने से इनकार कर दिया। इसलिए आज जब भारत माँ का जयकारा निस्वार्थ मन से सर उठाकर कोई भी नागरिक करता है तो इस बात का गौरव हम जैसे कार्यकर्ताओं को प्राप्त होता है कि एक निडर समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते अपनी जन्मभूमि को, अपनी जननी को हर रोज प्रणाम करता है, इस विश्वास के साथ कि मां भारती का संरक्षण करने जनता जनार्दन ने देश के इतिहास में पहली बार एक प्रधान सेवक को चुना और आज उस प्रधान सेवक के आह्वान पर जनता से मैं कहने आई हूं कि आप 27 तारीख को पोलिंग बूथ पर आओ, कमल का बटन दबाओ, मां भारती को जिताओ। बिना मांगे बहुत कुछ पाया। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि जिस पुण्य धरती पर आज आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद मेरी पार्टी, मेरे संगठन के लिए आपसे मांगने आई, उसी धरती पर एक यशस्वी राजा भी पधारे थे, कामना लेकर संतान की, संतान का नाम राम। जिस राम का आज उल्लेख आप करते हैं, उस राम की महिमा ऐसी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वर्षों वर्ष संघर्ष किया, तपस्या की कि जहां जन्म लिया राम ने मंदिर वही बनाए। ये संघर्ष मात्र शब्दों का नहीं था, ये संघर्ष मात्र अधिकारों की कोर्ट में लड़ाई नहीं थी, ये संघर्ष मात्र टेलीविजन के डिबेट में वाद विवाद का संघर्ष नहीं, ये संघर्ष ऐसा कि बहुतों ने अपने प्राणों की आहुति दी, ये संघर्ष ऐसा कि सपा के राज में लाठी खाई, गोलियां खाई, मौत के घाट राम भक्त उतारे गए, तब भी ये समाज एकजुट होकर कहता रहा कि जहां जन्म हुआ राम का मंदिर उपहास के भागी बने हम। योगेश भैया आज साक्षी हैं कि हमारे ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं का सपा के और कांग्रेस के नेता मजाक उड़ाते हुए कहते कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये प्रभु राम की लीला है, मां भारती का आशीर्वाद है कि तारीख बताने वाला जन्म लेता है तो गुजरात के एक छोटे से गांव में गरीब मां के घर में जन्म लेता है। तारीख बताने वाला जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके देश का प्रधान सेवक बनता है और कहता है कि भले ही हमारे पास बहुमत है लेकिन हम अपने संविधान के सम्मान में सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, मंदिर तो वही बनाएंगे। बहुमत की सरकार होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए इंतजार किया पूरे समाज ने और उस इंतजार में प्रभु ने भी परीक्षा ली, विपक्ष ने भी परीक्षा ली। विपक्ष ने तो ये चुनौती तक दे डाली कि अगर निर्णय समाज के पक्ष में हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी। राम की लीला देखिए,
प्रभु का आशीर्वाद देखिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रतिबद्धता देखिए। विपक्ष धमकाता रहा कि खून की नदियां बहाएंगे, योगी की सरकार में मच्छर तक नहीं मरा। पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कर सौहार्द की दृष्टि से समाज में कोई भी आपराधिक तत्व धर्म के आधार पर कोई फूट न डाले, समाज का विभाजन न करे, इस संकल्प के साथ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पूर्णतः पालन किया। और राम की लीला देखिए, जहां जन्म हुआ राम का मंदिर एक तरफ सपा के नेताओं ने धमकाया और दूसरी ओर कांग्रेस के गांधी खानदान के प्रतिनिधियों ने जाकर हिंदुस्तान के कोर्ट में दस्तावेज पेश कर दिया कि प्रभु राम का कोई अस्तित्व ही नहीं। राम की लीला देखिए, एक तरफ विपक्ष संविधान, सुप्रीम कोर्ट और धार्मिक इंसाफ के सामने घुटने टेकता है और दूसरी ओर वो कांग्रेस पार्टी जो प्रभु राम का अस्तित्व नकारती है, आज उनका वारिस कोर्ट पर जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर घूमता है। आज ये हमारा सौभाग्य है कि भव्य राम मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाने का आशीर्वाद प्रभु राम ने प्रधान सेवक को, आपके प्रतिनिधि योगी आदित्यनाथ को और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापित संगठन के माध्यम से बनाई हुई सरकार को दिया। इस इतने बड़े भव्य और पुण्य काम को करने के लिए जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, आज उस आशीर्वाद के लिए इस मंच से आभार व्यक्त करने आई हूं। और राम की लीला देखिए, नाम राम का, चुनाव नंदी का। नंदी भैया जिंदाबाद। प्रभु की लीला देखिए, राम नाम का नंदी जी प्रत्याशी। और जिस दिन मैं यहाँ आई हूँ वो दिन आज महाकाल में शिव जी की नवरात्रि के रूप में मनाया जा रहा है। कहते हैं कि भगवान को अगर कुछ बतलाना हो तो पहले नंदी को से गुजरना पड़ता है। कहते हैं कि महादेव को प्रसन्न करना हो तो पहले नंदी को बोलना पड़ता है। और इसीलिए आज महादेव की एक भक्त नंदी से कहने आई है कि आप इस चुनाव में मात्र भाजपा के प्रतिनिधि नहीं हैं, इस चुनाव में आप हर उस गरीब परिवार के प्रतिनिधि हैं जिन्हें पिछले 19 महीने मुफ्त का राशन मिला, ताकि कोरोना से प्रभावित राष्ट्र में कोई भी गरीब भूखे पेट ना सोए। आज नंदी से कहने आई हूं कि आप मात्र भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं, बल्कि हर उस नागरिक के प्रत्याशी हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से कोरोना का संरक्षण उनको प्राप्त हो। इसीलिए मुफ्त का टीका 2 डोज के साथ कुछ लोगों को बूस्टर भी अगर मिला, आप ऐसे नागरिकों के प्रत्याशी हैं। आज नंदी जी से कहने आई हूं कि जिस धरती को विश्व भर में ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है, आज आप मात्र उस पुण्य धरती पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं है, बल्कि प्रत्याशी हैं हर उस मां के जिनकी बेटियां आज चौखट लांघने से पहले भयभीत नहीं होती। जिस राम का नाम लेते हो भैया,
जिस राम का नाम लेते हो भैया, उनके नाम से राज्य स्थापित करने की जब हम अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हैं तो उस राम राज्य की कल्पना में क्या पाते हैं? राम राज्य की कल्पना मतलब हर महिला का सम्मान। राम राज्य की कल्पना मतलब बड़ों का सम्मान। राम राज्य की कल्पना का मतलब युवा का उत्थान। राम राज्य की कल्पना का मतलब समाज का उत्थान। और इसलिए आज नंदी जी की ओर से मैं कहने आई हूं कि ये चुनाव मात्र एक विधानसभा का चुनाव नहीं है। ये चुनाव ये निर्धारित करेगा कि गुंडा राज वापस आएगा या कमल के संरक्षण में हर बच्चा मुस्काएगा। गुंडा राज वापस आएगा या कमल के संरक्षण में हर बेटी लहराएगी, हर बेटी सम्मान के साथ स्कूल और कॉलेज जाएगी। ये चुनाव ऐसी बातों को निर्धारित करने का चुनाव है। आज राम राज्य की हम जब बात करते हैं तो एक ऐसी कल्पना है जिसमें संरक्षण होता है गुंडों का नहीं, गरीब का। और आज मन प्रफुल्लित होता है ये जानते हुए नंदी जी कि कुछ ही दूर एक ऐसा स्थल है जिस पर निर्मित था गुंडों का घर, उनकी जायदाद, लेकिन उस पर बुलडोजर चला और आज उसी जमीन पर गरीब के लिए घर बन रहा है। ये चुनाव उस गरीब के चुनाव है जिसके लिए आज माफिया की जमीन पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करके ऐसी इलीगल व्यवस्था को लीगल मकान गरीब के लिए बनवाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव है। इसलिए भाइयों और बहनों, आज जो आप सब बड़ी अभिलाषाओं के साथ नंदी जी को आशीर्वाद देने पधारे हैं, आपसे कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव निर्धारित करेगा कि आने वाला समय हमारी बहू बेटियों के लिए सुरक्षित समय है या नहीं। ये चुनाव निर्धारित करेगा कि आने वाले समय में गरीब को उसका राशन, उसका अधिकार पूर्णता मिलेगा या नहीं। निश्चित रूप से सम्मान में महिला के, सम्मान में विद्यावानों के, सम्मान और सुरक्षा में हमारी आने वाली पीढ़ी के आप 27 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, नंदी भैया को जिताएंगे। आज यही विश्वास व्यक्त करने आई हूं। वैसे सुना है साइकिल पर कल प्रधानमंत्री जी ने कटाक्ष किया तो जिनकी पंक्चर हो रही है वो बेचारे तिलमिला रहे हैं। इतना ही कहना चाहती हूँ कि भरी दोपहर में इतनी बहनों का आना, भरी दोपहर में लोगों का अपना व्यवसाय रोककर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना, इस बात का संकेत है कि जनता जनार्दन सुरक्षा और समाज को विकसित करने वाली सरकार बनाना चाहती है। और जब एक साधारण नागरिक विकास की कल्पना करता है तो उस विकास को लक्ष्मी के स्वरूप में जानता है, पाता है। और लक्ष्मी का स्वभाव है कि लक्ष्मी जब घर आती है तो साइकिल पर बैठकर नहीं आती, लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठकर आती है। इसीलिए अगर लक्ष्मी को घर लाना है तो कमल का बटन दबाना है, इस विश्वास के साथ कि 27 तारीख को आप पोलिंग बूथ पर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे और विकास रूपी लक्ष्मी को अपने घर ले आएंगे। इस निवेदन को आपके चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बोलो भारत माता की।